आपने बहुत सारे जेमस्टोन पहने हुए हैं यस। अरुण भाई, इनका क्या फ़ायदा होता है, क्या बेनिफिट होता है इनका? ओके। सो जेमस्टोन बिलीव किए जाते हैं सालों से एक प्रेशर में, इसी प्रेशर में आकर बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट के अंदर दब कर पानी के अंदर ये क्रिएट हुए हैं। हाँ। ठीक है। इट इज़ बिलीव्ड कि इनके अंदर ये रिप्रेजेंट करते हैं एक प्लेनेट को। अच्छा। ठीक है। जैसे ये वाला जेमस्टोन अगर आप देख रहे हैं, ये ब्लू कलर का है, इसे हम हिंदी में नीलम कहते हैं। हाँ, हाँ। ठीक है। बहुत स्ट्रांग होता है ये तो। हाँ, अब ये नीलम की कहानी सबके घरों में घूम चुकी है। जब बच्चन अच्छा। साहब केबीसी में नीलम पहनकर आए, लोगों ने देखा, तब से भी उस समय होता था, लोग ट्रेंड कॉपी करते थे अच्छा, कि जैसे गजनी का ट्रेंड है, तेरे नाम के तो हम बाल भी हैं। पहनेंगे। ठीक है। तो लोगों ने धड़ल्ले से नीलम पहना, से बच्चन साहब पहन रहे हैं, हम भी पहनेंगे। अच्छा। उसके बाद जो कहानियाँ फैली नीलम की, कि किसी के यहाँ डेथ हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया। फिर एक कहावत है, हर घर में रहती है, कि नीलम राजा से रंक बना देता है और रंक से राजा बना देता है। रंक इज बेगर, बेगर को रंक कहते हैं। हुँ, ठीक है। ठीक है। सो यहाँ से बदनाम हो गया ये स्टोन, जेम स्टोन। ठीक है। एक्चुअली में नीलम इज़ अ वेरी पावरफुल स्टोन, ये शनि का जेम स्टोन है। हुँ। ठीक है। शनि से नॉर्मली लोग डरते हैं, घबराते हैं। ठीक है। तो ब्लू कलर का है। अच्छा, ये करता क्या, ये क्यों पहनना चाहिए, किसको पहनना चाहिए? इफ़ यू आर अ बिजनेस पर्सन, आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एक्सपीरियंस करनी है। आप ऐसा नहीं 40 साल में डबल कर लेंगे बिजनेस, नहीं, आप मुझे 4 साल में 4 गुना करना है। ठीक है। ऐसी मेंटेलिटी रखते हैं, और आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग ये सूट करता है आपको, सबको नहीं सूट करता। ठीक है। कुंडली बताएगी कि पहन सकते हैं, हम नहीं पहन सकते, तो आपको ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए। पर माइंड करिएगा कि जब भी आप ब्लू सफ़ायर पहनेंगे, आप बहुत अकेले हो जाएंगे। ठीक है। आप ज़्यादा लोगों से बात नहीं करेंगे, आप अलग रहने लग जाएंगे। ये इस प्लेनेट का आपको रिजल्ट भी है। ठीक है। कि आपको लोनलीनेस एक्सपीरियंस करवाएगा, अकेलापन देगा, पर आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी देगा। ऐसे ही, अच्छा, ये शनि का हो गया। ऐसे ही ये आप देख रहे हैं, ये थोड़ा रंगीन बट है। ये सही में एक्चुअली काम यस, करते हैं ये अरुण भाई? वंडरफुली काम करते हैं, बस आप ढंग का जेमस्टोन पहन लीजिए। होता अ, क्या है? मतलब इससे एक क्या दिन होता में है? रिजल्ट देता है, एक दिन में बताता है रिजल्ट, जो मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। आप ब्लू सफ़ायर पहनो, आप पुखराज पहनो, आप रूबी पहनो, आप एमरल्ड पहनो, 10-15 दिन आप परेशान होने वाले हो। क्यों? ठीक है। क्योंकि इट इज़ बिलीव्ड कि इन कोई नहीं, एनर्जी आई आपके हाँ, पास, ठीक है। आप बॉडी रेडी नहीं है हैंडल करने हुँ, की, इसको ऐसा समझ लेते हैं। ठीक हुँ, है। आपको फीवर आएगा, आपको बैड न्यूज़ेस भी आएँगे, आपको नींद नहीं आएगी, आपकी हुँ, तबीयत खराब होगी, इसका आपका पेट खराब होगा। इस डर में कई बार होता है कि अरे लग रहा है सूट नहीं कर रहा, नहीं, ये नॉर्मल है। हुँ, जेम स्टोन असली है अगर, तो आपको परेशान करेगा, हुँ, नकली है तो फिर नहीं परेशान करेगा। ठीक है। हुँ, फिर आपने पहने हो, पहने रहो। ठीक हुँ, है। तो इस तरह से ये काम करते हैं। ये शुक्र का है, वीनस का है। ठीक है। फॉर गुड मैरिज, शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी हो। ये एमरल्ड है, ये वाणी का देवता होता है बुध, कम्युनिकेशन वाणी। जैसे पॉडकास्ट, मैं इसे सिर्फ पॉडकास्ट में पहनता हूँ। रीज़न ये है कि मेरी कुंडली के अकॉर्डिंग ये मुझे सूट नहीं करता, मैं इसे ज़्यादा लंबे देर तक नहीं पहन सकता। ठीक है। लेकिन जब ऐसा कोई काम है, ये पॉडकास्ट वायरल हो जाए, इसमें ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आए, मेरे ज़्यादा अच्छी डायलॉग निकले मेरे मुंह से, पंच लाइन रील कट पाए अच्छी। ठीक है। तो फॉर दैट मैं मरकुरी का सपोर्ट लेकर चलता बट हूँ। इनसे क्या होता होगा? कुछ सही में माइंडसेट होता है? बदलता है, चेंज होता है। जैसे रुद्राक्ष है ना, हाँ, जेम स्टोन है ना, क्या होता है, कुछ नहीं होता, आपका विचार बदलता है। ठीक है। जब तक इंसान के विचार नहीं बदल रहे हैं ना, वो इंसान नहीं बदल रहा है। ठीक है। ये दिमाग ही तो है जो। बट अल्टीमेटली एस्ट्रोलॉजी का काम है प्रिडिक्ट करना। प्रिडिक्शन मतलब कि देयर इज़ समथिंग व्हिच इज़ ऑलरेडी देयर। यस। वी आर जस्ट टेलिंग इट टू यू। वी आर नॉट क्रिएटिंग एनीथिंग न्यू। एक चीज़ है, एग्ज़िस्ट करती ही है, वो कोऑर्डिनेट एग्ज़िस्ट करता है, मैं परसों कहाँ होऊँगा वो एग्ज़िस्ट करता है। बस वो परसों तक पहुँचने के लिए जस्ट टू फ़ील मोर प्रेज़ेंट, क्या ये उस चीज़ के लिए होते हैं? नहीं, या वो परसों बदल ही देंगे ये? नहीं, बदल तो कोई कुछ नहीं सकता। हाँ, नो बडी, कोई एस्ट्रोलॉजर आपकी ज़िंदगी नहीं बदल सकता। हाँ, अगर वो ऐसा क्लेम कर रहा है तो वो गलत बात कह रहा है, आपको हाँ, उस पे विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है। करेक्ट। सिर्फ ज़िंदगी श्रीहरि बदल सकते हैं, हुँ, उन्हें बदलनी होगी तो वो बदल देंगे। एस्ट्रोलॉजर्स की दम होती तो वो खुद ही ये बता नहीं रहे होते दूसरों की कुंडली, वो अमीर बन के निकल लिए होते अब तक। करेक्ट। वो वीडियो नहीं बना रहे होते यूट्यूब पे। ठीक है। तो हाँ, बदलना किसी के हाथ में नहीं है, संवारना है हाथ में। ठीक है। इट इज़ रेनिंग, 3 दिन बाद रेन होगी, आप वहाँ जाएँगे, छाता लेके जाइएगा। ठीक है। हाँ। ये है रेमेडीज़। ठीक है। तो ये रेमेडी मतलब ये एक तरीके से टू। मैं तो कितनी ब्यूटीफुल, मैंने प्रेडिक्शंस भी करी, उनकी रेमेडी भी बताई, बच गया वो परिवार। ठीक है। अगले साल आपका एक्सीडेंट होगा, आपको हड्डी टूटेगी, आप सर ये एक हॉस्पिटलाइज़ तो होंगे। आप कर रहे ठीक हो है। ना, मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी बात हो रही है मैं क्या? ऐसा जेन्युइनली ऐसे ही बात करता हूँ। ठीक है। अब मैं समझ गया। ठीक है। एक तो मैंने आपका वो भी कर दिया, मैंने कुंडली भी खोल ली, आपने मेरी मेरे को बार-बार ही लग रहा है मेरे ऊपर आ नहीं, गई है नहीं, क्या ये बात? मैं इसको कह रहा हूँ। ठीक है। नहीं, अग अब मैं समझ गया। अगले साल अगर इसका एक्सीडेंट हो रहा है, इसको हॉस्पिटलाइज़ होना है, ठीक है, और इसके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, तो हम इसको ये रिकमेंड कर सकते हैं। कि मेडिकल इंश्योरेंस मेडिकल, ले ले। नहीं तो एक ही बिल दूर हैं आप गरीबी में पहुँचने के लिए, गरीब हुँ, बनने के लिए। तो एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज़ ऐसी होती है। आप हमेशा ये मत सोचिए कि एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज़ सिर्फ़ अंगूठी पहनना है या रुद्राक्ष पहनना है। हुँ, जैसे किसी का शनि छठे घर में है ना, हुँ, जैसे अगर किसी कोई कुंडली देखी हो, शनि उसको यहाँ मिल जाए, या शनि कहीं पर भी बैठा है और 6 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पे,
ठीक है? तो छठे घर में है या छठी राशि में है, हाँ, तो एक इश्यू आता है कि इनको अपनी कीमत नहीं पता चलती, अपनी वर्थ नहीं पता चलती कि मैं ₹1000 का आदमी हूँ कि 1 करोड़ का आदमी हूँ, अच्छा, ठीक है? वो वर्थ का इनको बड़ा बड़ा कन्फ्यूज़न होता है हाँ, कि मेरी कीमत क्या है, ठीक है? तो कई बार जाते हैं एचआर के सामने कि सैलरी बढ़ानी थी, एचआर कहती लिख कर रखी होती 2 लाख करनी है महीने इसकी, 1 लाख कर दीजिए, ठीक है? तो क्या वैल्यू नहीं पता है, वो कहेगी हाँ, हाँ 1 लाख बहुत अच्छा है, ठीक है कर लेते हैं। ये प्रॉब्लम आती है सेट है। अब इनके लिए क्या रेमेडी है? आपको बुक्स पढ़नी है माइंडसेट की, आपको किताबें पढ़नी है माइंडसेट की। हुँ, कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है फॉर एग्ज़ाम्पल उसका मून बड़ा अफ़्लिक्टेड है, ठीक है? या सन मान लेते हैं बड़ा अफ़्लिक्टेड है। सूर्य यहाँ बैठे थे राहु के साथ, हुँ, अब इसको जीवन में कॉन्फिडेंस नहीं आता, ठीक है? सन राहु कॉन्फिडेंस में इश्यूज़ हैं, साहस नहीं आ रहा है, करेज नहीं आ रहा है, तो हम इसको रिकमेंड करेंगे कि आप परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस वाली मूवी देखिए। अच्छा, ठीक है। मूवीज़ से आपका माइंडसेट बदलता है, चेंज होता है हुँ, माइंडसेट, ठीक है? तो हाँ, रेमेडीज़ ऐसी भी होती हैं जिनको आप कह दोगे प्रैक्टिकल है। बुक्स रिकमेंड की जाती हैं, मूवीज़ रिकमेंड की जाती हैं, हुँ, डेली लाइफ़स्टाइल में चेंजेस रिकमेंड किए जाते हैं, हुँ, ठीक है? कि ये करोगे जैसे एक पोजीशन होती है केतु 4th हाउस की, यहाँ पे अगर केतु बैठा हुआ है, तो अब क्या है कि ये अगर बच्चा है, तो ये मास्टरबेशन के या पोर्नोग्राफ़ी के शौक में पड़ जाएगा, ये ठीक है? अच्छा, केतु वीनस यहाँ 8th हाउस में किसी का है, तो वो भी पड़ सकता है, ठीक है? अब इसकी रेमेडी ये है कि आप रोज़ सुबह उठिए, नहाइए, भगवान विष्णु के मंदिर पैदल चलकर जाइए, ठीक है? और वहाँ पर उनको साष्टांग दंडवत करिए, ठीक है? घर आइएगा, कुछ खट्टा खाना स्टार्ट कर दीजिए, विटामिन सी अपनी बॉडी में इंक्रीज़ करिए। क्या हो गया? आपने भले इसको धर्म का चोगा पहनाया, पर ये एक्चुअली में डिसिप्लिन क्रिएट कर रहा है। रोज़ सुबह उठकर सूर्य को जल चढ़ाइए, क्या है? क्या चेंज हो गया? आप अब रोज़ सुबह उठ रहे हो 6 बजे, नहा रहे हो, छत पे जा रहे हो, पार्क पे जा रहे हो, जल लेकर जा रहे हो, सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे हो। अच्छी सनलाइट का एक्सपोज़र आपकी बॉडी को मिले, इट इज़ अ क्रिएटिंग डिसिप्लिन इन योर लाइफ, ठीक है? तो कई बार जैसे पुराने टाइम में यही होता था, लोगों का लिटरेसी इतनी ज़्यादा होती नहीं थी, तो धर्म में बाँध देते थे वो, हुँ, ठीक है? कि वो शाम को झाड़ू मत लगाओ, गरीब हो जाओगे, हुँ, ठीक है? जबकि शाम को झाड़ू मत लगाओ कि कोई खाना खा रहा है, कोई कुछ रख रहा है, पता नहीं सही से झाड़ू लगाई, नहीं लगाई, क्योंकि उस टाइम पे लाइट नहीं होती थी, हुँ, ठीक है? जब ये सब बातें बनी थी। हुँ, तो टाइम टेबल जेमस्टोन भी नहीं बने थे, हाँ, रुद्राक्ष सिर्फ़ नीचे कुछ का था। पहनना, कुछ उतारना ही रेमेडीज़ नहीं है, रेमेडीज़ बहुत अलग-अलग तरीके की होती है। हुँ, जैसे आपने पूजा-पाठ सुना होगा, ये मंत्र पढ़िए, ये पूजा हुँ, कराइए, ये क्या है ये? इट इज़ लाइक जब बचपन में आप छोटे थे, आपको साइकिल चाहिए थी, तो आप क्या करते थे? या बचपन में आप छोटे थे, आपके मार्क्स कम आए, पापा आपको बेल्ट ही बेल्ट सूत रहे हैं, तो आप क्या करते थे? याचना करते थे, पापा माफ़ कर दो, ठीक है? हुँ, अगली बार पक्का अच्छे नंबर लाऊँगा, ठीक है? साइकिल दिला दो, पक्का मैं ये कर लूँगा, 90% लाऊँगा, याचना। तो हम जो हिंदू सनातन धर्म है, डायटी मंत्रों से क्या कर रहे हैं? याचना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है? हुँ, उनकी तारीफ़ कर रहे हैं कि आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप तो सब कुछ है, हमारी कृपा करिए। तो ये इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग।